अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में हुक्मरान बीजेपी ने 10 मई के असेंबली इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में यकसा सिविल कोड के निफाज, एनआरसी, बीपीएल खानदानों के लिए साल में 3 मरतबा मुफ्त पकवान गैस सिलेंडर और सस्ती और सेहतमंद खुराक के लिए अटल फूड सेंटर के क़याम का वादा किया। मंशूर में कहा गया है कि हम एक आला सतही कमेटी के सिफारिशात की बुनियाद पर कर्नाटक में यकसा सिविल कोड पर अमल करेंगे। हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन शुरू करेंगे और रियासत में तमाम तारिकीन वतन को जल्द से जल्द बाहर करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जो मंशूर की इजराई के वक्त दीगर कायदीन के साथ मौजूद थे, कहा कि दस्तूर में यकसा सिविल कोड की सिमत बढ़ने की इजाज़त देता है। सबके साथ इंसाफ और किसी को खुशामद नहीं हमारी पॉलिसी है। पार्टी ने रियासत में मजहबी इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ एक खुसूसी शाख कर्नाटक स्टेट विंग की तश्कील का वादा किया है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। It's become very important, vital, like the school to inculcate these habits, like how to respect elders, everything, and like whatever our sunnah, hadith, everything. So that's the reason, I've took the admission of my kids into the schools. Alhamdulillah, I'm very happy. Please click the following link in description for more details. मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्म द केरला स्टोरी, जिसे केरला के वज़ीर-ए-आला पिनराई विजयन संघ परिवार का एजेंडा करार दे चुके हैं, इसके खिलाफ उठ रही आवाज़ों में शिद्दत के साथ ही अब यह मुतालबा भी किया जा रहा है कि फिल्म में जो दावे किए गए हैं इनके सबूत पेश किए जाएं। एक मुस्लिम तंजीम ने दावों के सबूत पेश करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम का, जबकि एक वकील ने ज़ाती तौर पर 11 लाख रुपए के इनाम की पेशकश की है। फिल्म में दावा किया गया है कि केरला में 32,000 हिंदू ख्वातीन का ब्रेन वॉश करके इन्हें मुसलमान बनाया गया और फिर इन्हें दाइश नामी दहशतगर्द तंजीम में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर यह मामला ज़ेर बहस है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया और इन्हें मुसलमान बनाकर दाइश में शामिल किया गया तो इनके वालिदैन ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। मुस्लिम यूथ लीग नामी तंजीम की केरला शाख ने फिल्म में लगाए गए इल्ज़ामात का सबूत पेश करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। तंजीम ने साथ ही इत्तला दी है कि केरला के हर ज़िले में 4 मई को सबूत पेश करने वालों की सहूलत के लिए मराकिज़ खोले जाएंगे जहां वो सबूत जमा करा सकते हैं। दूसरी तरफ एक वकील और अदाकार सी शकूर ने 32,000 नहीं सिर्फ 32 ख्वातीन के तब्दीली मजहब और दाइश में शमूलियत का सबूत पेश करने का चैलेंज किया और इसके लिए 11 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं इन लोगों के लिए 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करता हूं जो उन ख्वातीन के नाम पते जो मुसलमान हुए हैं और दाइश का हिस्सा बन गए पेश करेंगे। शकूर ने ऐलान किया कि 32,000 ख्वातीन के नामों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 32 नाम भी काफ़ी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे दस्तूर के आर्टिकल 142(1) के तहत हासिल इख्तियारात के तहत नाकाबिल इस्लाह नुकसान की बुनियाद पर शादी को तहलील करने का हक़ है और वो बाहमी रजामंदी से तलाक़ की मंजूरी दे सकती है। अदालत ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत 6 माह के इंतज़ार की मुद्दत भी ख़त्म करने की बात कही। दस्तूर के आर्टिकल 142 का ताल्लुक़ किसी भी ज़ेर अल्तवा मामले में मुकम्मल इंसाफ के लिए इसके अहकामात व फ़रामीन के निफाज से है। आर्टिकल 142(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुक्म या फरमान हिंदुस्तान की पूरी सरजमीन पर काबिल अमल है। जस्टिस SK कौल की ज़ेर क़यादत 5 जजों की दस्तूरी बेंच ने कहा कि शादी को नाकाबिल इस्लाह नुकसान की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलाक़ की मंजूरी कोई हक़ का मामला नहीं है, बल्कि ये इख्तियार तमीज़ी है जिसका इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल होना चाहिए और कई अवामिल को पेश नज़र रखना चाहिए और इसके ज़रिए इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दोनों फरीक़ों के साथ मुकम्मल इंसाफ हो। होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे कारोबारी इदारों में इस्तेमाल होने वाली कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में आज फ़ीकस 171 रुपये 50 पैसे की भारी कमी हुई है। जेट फ्यूल की कीमत में भी 2.5% की कमी की गई है। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी के पेश नज़र ये इक़दाम किए गए। अब कौमी दारुल-हुकूमत में 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1856 रुपये 50 पैसे होगी, जो 2028 रुपये थी। सरकारी फुल कंपनियों की जानिब से जारी इलामिया में ये बात कही गई। ये कमर्शियल LPG की कीमतों में मुसलसिल दूसरी कमी है। घरेलू गैस सिलेंडर्स की कीमत में भी कमी की ज़रूरत है। यौम महाराष्ट्र के मौके पर मुंबई के बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स के वसी मैदान में मुनक्किद हुई महाविकास अघाड़ी की विजरमुट रैली में शुरका की गैर मामूली भीड़ से अपोजिशन के हौसले बुलंद हो गए हैं। शिवसेना लीडर संजय रावत ने जहां बीजेपी को इख्तिदार से उखाड़ फेंकने का दावा करते हुए ऐलान किया कि हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, वहीं आदित्य ठाकरे ने मौजूदा शिंदे सरकार को चंद दिनों का खेल करार दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने भी रैली में हुक्मरान मिहास को ललकारा, जबकि अजित पवार, जिनके ताल्लुक से बेयकीनी जाहिर की जा रही थी,
उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आला शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को जमकर आड़े हाथों लिया। साबिक़ वज़ीर आला और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सरबराह उद्धव ठाकरे जब तकरीर के लिए आगे बढ़े तो इनका खैर मकदम खुसूसी आतिशबाजी के जरिए किया गया। उन्होंने अपने वालिद के अंदाज में खिताब का आगाज़ किया और अहले महाराष्ट्र को यौम महाराष्ट्र की मुबारकबाद देते हुए इस बात पर तनकीद की कि महाराष्ट्र के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों की यादगार हतात्मा चौक को इस साल इस तरह नहीं सजाया गया जैसे हर साल सजाया जाता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुज़श्ता रात जब मैं और आदित्य हतात्मा चौक पर फूल पेश करने पहुंचे तो ये देखकर हैरत हुई कि आमतौर पर जिस हतात्मा चौक को सजाया जाता है वैसी कोई सजावट नहीं की गई, बल्कि अपने शिव सैनिकों ने ही इसे सजाया था। रियासत महाराष्ट्र के मुमरा में ढाईघर इलाके में गुज़श्ता शाम शकील हिंदू समाज के ज़ेर एहतमाम हिंदू जन जागरण धर्म सभा में मुसलमानों के खिलाफ जमकर इश्तियाल अंगेजी की गई। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए और जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक हिंदू लड़कियों और ख़वातीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पर्स में हथियार रखने की इजाज़त दी जाए, मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए और गौ रक्षा एक्ट नाफिज किया जाए। इस जलसे में शुरा को यह हलफ भी दिलाया गया कि वो गैर हिंदुओं को अपना मकान ना तो किराए पर देंगे और ना ही फ़रोख्त करेंगे। वज़ीर के इस जलसे में 4 मौज़ूआत को उठाया गया, जिनमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, तब्दीली मजहब और गौ हत्या शामिल है। इस तकरीब के दौरान भारतानंद सरस्वती महाराज ने मुल्क में यकसां सिविल कानून लाने का भी मुतालबा किया। भारतानंद सरस्वती महाराज ने मुतनबा किया कि मेमरा में पहाड़ी पर पत्थर शैतान नहीं बल्कि महादेव की निशानी है और महकमा जंगलात इनके आसपास मौजूद खबरों को हटाए, वरना संत इनको हटाकर लाश को खबर से आज़ाद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मरकज़ में इख्तिदार पर आ गए तो गोकुल पर मुग़लों को तलाश करना पड़ेगा। उन्होंने मलिंगड़ को हिंदुओं के सुपुर्द करने का भी मुतालबा किया। हुकूमत तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ईसाईयत फैलाने वाली मिशनरीज़ की सरगर्मियों में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दस्तूर का आर्टिकल 25 हर शहरी को अपने मजहब की तबलीग का हक देता है। MK स्टालिन हुकूमत ने कहा कि डरा धमकाकर धोखे से तहाइफ के लालच में काला जादू और हिम्मत के जरिए गरीबों के धर्म परिवर्तन यानी तब्दीली मजहब की तमिलनाडु में कोई इत्तला नहीं है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की दाखिल करदा दरख्वास्त से मफाद आमा के जवाब में हलफनामा दाखिल करते हुए DMK हुकूमत ने कहा कि जहां तक तमिलनाडु का ताल्लुक है, कई साल से इस रियासत में जबरी तब्दीली मजहब के वाक़यात की कोई इत्तला नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने जो इल्ज़ाम आयद किया है वैसे वो वाक़यात मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मुल्क की हिंदी पट्टी के बाज़ कबायली इलाकों में ही पेश आते हैं। तमिलनाडु में ऐसा नहीं होता। रियासती हुकूमत ने दलील दी कि दस्तूर की दफ़ा 25 हर शहरी को अपने मजहब का प्रचार करने का हक देती है, लिहाजा ईसाईयत फैलाने वाली मिशनरियों की सरगर्मियों को खिलाफ कानून नहीं समझा जा सकता। हिंदुस्तान में एक और रुकने पार्लियामेंट की हैसियत को नाअहल करार दे दिया गया है। यहाँ BSP के अफजल अंसारी को लोकसभा के रुकन हैसियत से नाअहल करार दे दिया गया। इन्हें उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अगवा और कत्ल केस में 4 साल जेल की सज़ा सुनाई। वो गाजीपुर लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करते थे। इनके भाई मुख्तार अंसारी को भी इस केस में कसूरवार करार दिया गया है और 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के कत्ल और अब मुख्तार अंसारी की सज़ा के बाद कई ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिससे इन्हें गुंडा, गैंगस्टर और बदमाश होने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। सच्चाई क्या है इनके आसपास रहने वाले बेहतर जानते हैं। मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से ज़्यादा ख़तरनाक है। वो किसी भी वक्त मुड़ सकता है। इसकी बातों पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। वो बहुत चालाक है। ये कहना गाजीपुर के एडिशनल SP शंकर जायसवाल का है। उन्होंने कहा कि 90 की दहाई पर मैं खुद अपने हमले को याद करते हुए जायसवाल ने मुख्तार की दहशत की कहानी सुनाई। शंकर जायसवाल का कहना है कि यह वाक़या थाना कोतवाली के लिंका बस स्टैंड पर 27 फरवरी 1996 को दोपहर 12:30 बजे पेश आया था। डिग्री कॉलेज में तलबा यूनियन के इंतखाबात हो रहे थे। पुलिस को इनपुट मौसूल हुआ था कि एक गाड़ी में हथियारों से लैस कुछ लोग माहौल को ख़राब कर सकते हैं, जिसकी वजह से पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसलिए इंस्पेक्टर ने BSP ज़िले सदर लखी जीप को रोका। मुख्तार अंसारी इसमें मुसाफिर थे। जीप रोकने पर मुख्तार ने कहा कि मुख्तार की गाड़ी को चेक करने का इख्तियार किसके पास है। ये कहते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जायसवाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से भी ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिकी हुकूमत के एक पैनल ने मजहबी आज़ादी पर भारत को ब्लैकलिस्ट करने का मुतालबा किया। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के एक पैनल ने सिफारिश की कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में अक़लियतों के साथ
सुलूक बदस्तूर खराब होता जा रहा है। वज़रा के कमीशन के अरकान का तकर्रुर सदर और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा करते हैं। महकमा खारजा ने चीन, ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस और सऊदी अरब में मजहबी आज़ादी से मुतालिक जायज़ा लेने के लिए जो पैनल मरतब किया, इस आज़ाद पैनल ने महकमा खारजा के इक़दाम की तौसीक़ की है। पैनल की जानिब से सिफारिश के बाद महकमा खारजा ने भारत, नाइजीरिया और वियतनाम को भी फहरिस्त में शामिल किया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने मे डे के मौके पर सफाई कर्मचारियों की खिदमत को सलाम करते हुए इनकी तनख्वाहों में फ़ीकस 1000 रुपये इजाफा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से फौरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के इस फैसले से GHMC, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स, कॉरपोरेशंस और ग्राम पंचायतों में खिदमत अंजाम देने वाले 1,06,474 मजदूरों को फ़ायदा होगा। मजदूरों को अब जो तनख्वाह मौसूल हो रही है, इसमें 1000 रुपये का इजाफा होगा। चीफ मिनिस्टर KCR ने इस मौके पर खिताब करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में मजदूरों की खिदमत नाकाबिल फरामोश करार दिया। इनकी तरक्की और फलाह व बहबूद के मामले में हुकूमत अहद की पाबंद है। दिल्ली के शराब स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरुण पिल्लाई के खिलाफ इल्जामात दर्ज किए हैं। साउथ ग्रुप हवाले के जरिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए पहुंचने का दावा किया है। इस केस में ED ने BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के खिलाफ अहम इल्जामात आयद किए हैं। शराब स्कैम में साउथ ग्रुप का कलीदी रोल होने का दावा किया गया है। इस ग्रुप को फायदा पहुंचाने आम आदमी पार्टी के कायदीन ने काम किया है। चार्जशीट में बताया गया है कि अरुण पिल्लाई ने के कविता के नुमाइंदे की हैसियत से काम किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में नोटरी के मकानात और जायदादों की साबिक की तरह रजिस्ट्री के अमल की बहाली के अलावा शहर के गरीब तरीन अफराद के मकानात को GO 58 और GO 59 के तहत बाकायदा बनाने का एक और मौका देने से इत्तेफाक किया है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की मुसलसिल तवज्जो दहानी और नुमाइंदगी के नतीजे में हुकूमत की जानिब से नोटरी दस्तावेजात की जायदादों के संगीन मसले की यकसुई के लिए खुसूसी इक़दामात करने की चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी। आज उन्होंने इस ज़िमन में एक इजलास तलब किया, जिसमें बतौर खास अकबरुद्दीन अवैसी को भी सेक्रेटरीट की नई इमारत में मदऊ किया गया। इस मौके पर शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले BRS के अरकान असम्बली व कौंसिल भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान अकबर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि GO 58 और GO 59 के अलावा नोटरी से रजिस्ट्री के अमल को जो रुकाया गया है, इससे दोनों शहरों बिलखुसूस पुराने शहर में हज़ारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि अवाम को इस सिलसिले में राहत दी जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने जराइम का आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने तमाम ACPs और इससे आला रैंक के अहदेदारों के साथ बेशतर इंतजामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। यह जायजा इजलास ऐसे तमाम जराइम के ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात के सिलसिले में मुनक्किद किए गए जिसमें मुलजिमीन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस इजलास में बाद सनसनीखेज़ मुकदमात की तहक़ीक़ात, FSL रिपोर्ट, चार्जशीट्स के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ACPs से ख्वाहिश की गई कि वो इन पर तवज्जो मरकूज़ करें। जराइम की वारदातों को रोकने की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने क्लोज टीम्स और तहक़ीक़ाती टीम्स की जामा मसाई पर जोर दिया। सदर PCC रेवंत रेड्डी को सेक्रेटरीट की सीमत जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने इन्हें टेलीफोन भवन के करीब रोक दिया। सेक्रेटरीट की विजिटर्स गेट को पुलिस ने बंद करते हुए बैरिकेड्स लगा दिए। रेवंत रेड्डी ने पुलिस की कार्रवाई पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि वो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म और शहरी तरक्की अरविंद कुमार से आउटर रिंग रोड को खानगी पार्टीज को लीज पर देने के मसले पर बातचीत के लिए जा रहे थे। उन्होंने 30 साल के लिए ORR को लीज पर हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाए। पुलिस ने कहा कि इन्हें रोका गया क्योंकि ओहदेदारों से मिलने की इन्हें इजाज़त नहीं है।